नमस्कार, स्वागतम। भैरवाष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ। भगवान भैरव के प्राकट्य दिवस की अनेकों शुभकामनाएं। इस अवसर पर भैरव रहस्य एक श्रृंखला का प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें भगवान भैरवनाथ के बारे में, जो कि भगवान शिव का ही एक रूप हैं, पूरी चर्चा करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से भैरव साधना की जाती है, किस प्रकार से भैरव कृपा प्राप्त की जाती है। तो इस कड़ी में इस श्रृंखला का पहला भाग आपके सामने आज प्रस्तुत है, जिसमें हम कुछ उन मंत्रों की चर्चा करेंगे जिनका नित्य प्रति अभ्यास करके, जिनका नित्य प्रति जाप मात्र करके आप समस्त प्रकार के भय, रोग, शोक, दुख, दोष, दीनता आदि से न सिर्फ छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि अपने आप में एक विचित्र विशिष्ट प्रकार की शक्ति का भी अनुभव करेंगे। अपनी मानस शक्ति, अपनी शारीरिक शक्ति, अपनी प्राण शक्ति में भी एक प्रकार की ऊर्जा का अनुभव करेंगे। यानी अपनी ऊर्जा पहले से ही आध्यात्मिक हैं और जप तप आदि करते आ रहे हैं, किसी भी प्रकार की साधना करते आ रहे हैं, योग करते आ रहे हैं, प्राणायाम करते आ रहे हैं, ध्यान, मुद्राएं, त्राटक, नाम जाप, बीज मंत्र जाप, कुछ भी करते आ रहे हैं, पहले से ही यदि आध्यात्मिक हैं, तो फिर ये जो आप नाम जाप करेंगे, ये जो मंत्र पाठ करेंगे, इनमें आपकी ऊर्जा और अधिक बढ़ी हुई अनुभव करेंगे। इनका अभ्यास यदि आप नियमित अपनी पूजा में सम्मिलित कर लें, जो भी जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, उसके अतिरिक्त इन 108 नामों का पाठ कर लें, जो भगवान भैरवनाथ जी के हैं, तो निश्चित रूप से आप अपनी ऊर्जा को न सिर्फ बढ़ा हुआ अनुभव करेंगे, अपितु आप समस्त प्रकार के दैन्य, दुख, दीनता, शोक, मोह, रोग से छुटकारा भी प्राप्त करेंगे। तो ऐसी है भैरव देव की महिमा। भैरव देव, जिनके बारे में जन सामान्य में जानकारी बहुत प्रचलित है, और है तो वो अधकचरी। लोग इनको भयंकर देवता मानते हैं, और लोक मत इतना अधिक सुदृढ़ है कि आज भी भैरव देव के मंदिर बहुत कम संख्या में दिखाई देते हैं। जितनी अधिक संख्या में हनुमान जी, शिव जी या देवी दुर्गा के मंदिर हैं, उनसे बहुत कम संख्या श्री भैरवनाथ जी के मंदिरों की है। तो भैरवनाथ जी का यदि कोई मंदिर मिल जाए, तो उसमें आप प्रत्येक रविवार को जाकर के प्रसाद आदि चढ़ा सकते हैं। अन्यथा आप अपने घर में इन 108 नामों का यदि नियमित पाठ करेंगे, तो निश्चित रूप से इन पाठों का फल आपको प्राप्त होगा। और ये मानकर चलिए, भगवान भैरव देव स्वयं भगवान शिव का रूप हैं। कैसे हैं ये अनेक शास्त्रों से आपको उदाहरण सहित समझाएंगे, पूरी श्रृंखला चलाएंगे। भगवान भैरव के रहस्यों पर से अपनी सीमित बुद्धि के अनुसार कुछ प्रकाश डालते हुए आपके साथ शेयर करेंगे विभिन्न ग्रंथों की सामग्रियाँ। आज का जो विषय है एपिसोड का, वो है कि किस प्रकार से हम 108 नामों को जानें, भगवान भैरवनाथ के जो नाम हैं, और उनका अपनी नियमित पूजा में प्रयोग करें, तो निश्चित रूप से हमें लाभ होगा। और ये लाभ हमको 40 दिन के भीतर ही अनुभव होने लगेगा। ये एक विशेष बात है इन 108 नाम के पाठ के जाप की। बाद के अंकों में हम काल भैरवाष्टक की भी चर्चा करेंगे, जो अपने आप में बड़ा सिद्ध स्तोत्र है, बड़ा सिद्ध प्रयोग है, और इंटरनेट पर भी इसके बहुत सारे वीडियोस भरे पड़े हैं। तो आप चाहें तो काल भैरवाष्टक का पाठ सुनना प्रारंभ कर दें। इंटरनेट पर संगीतमय बहुत सारे वीडियोस हैं जिनमें काल भैरवाष्टक दिया हुआ है। हम अपनी ओर से साधारण प्रकार से वीडियो बना देंगे और काल भैरवाष्टक का भी पाठ आपको प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त भैरव रहस्य के बारे में जो तंत्र ग्रंथों में सामग्री है, वो सारी की सारी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अब हम ले रहे हैं 108 नामों को, जो भैरवनाथ के आपको जपने हैं नित्य प्रति अपनी पूजा में। इसको सम्मिलित कर लीजिए। कुछ विशेष कर्मकांड करना नहीं है, केवल एक माला जाप करना है। चाहे आप इसको मानस जाप कर सकते हैं, उपांशु होठों को बुदबुदाते हुए कर सकते हैं, या वाचिक बोलकर, जोर जोर से बोलकर भी कर सकते हैं। तीनों ही स्थितियों में इन जापों को कर सकते हैं। भैरवनाथ की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो ये क्या क्या नाम हैं आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहे हैं, और हम आपको इसको बोल कर बता रहे हैं। तो प्रस्तुत है श्री भैरवनाथ के 108 ऐसे नाम, जिनका पाठ आपको निश्चित रूप से न सिर्फ सुख समृद्धि देने वाला है, अपितु आपकी ऊर्जाओं को बढ़ाने वाला भी है। आपके सांसारिक और पारलौकिक जीवन को
सुखमय बनाने वाला भी है। तो प्रस्तुत हैं ये 108 नाम। ओम भैरवाय नमः, ओम भूतनाथाय नमः, ओम भूतात्मने नमः, ओम भूतभावनाय नमः, ओम क्षेत्रज्ञाय नमः, ओम क्षेत्रपालाय नमः, ओम क्षेत्रदाय नमः, ओम क्षत्रियाय नमः, ओम विराजे नमः, ओम श्मशानवासिने नमः, ओम मांसाशिने नमः, ओम खर्वराशिने नमः, ओम स्मरान्तकाय नमः, ओम रक्तपाय नमः, ओम पानयाय नमः, ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्धिदाय नमः, ओम सिद्धिसेविताय नमः, ओम कंकालाय नमः, ओम कालशमनाय नमः, ओम कलाकाष्ठाय नमः, ओम तनये नमः, ओम कवये नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम बहुनेत्राय नमः, ओम पिंगललोचनाय नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम खड्गपाणये नमः, ओम कपालिने नमः, ओम धूम्रलोचनाय नमः, ओम अभीरवे नमः, ओम भैरवीनाथाय नमः, ओम भूतपाय नमः, ओम योगिनीपतये नमः, ओम धनदाय नमः, ओम धनहारिणे नमः, ओम धनवते नमः, ओम प्रीतिवर्धनाय नमः, ओम नागहाराय नमः, ओम नागपाशाय नमः, ओम व्योमकेशाय नमः, ओम कपालभूते नमः, ओम कालाय नमः, ओम कपालमालिने नमः, ओम कमनीयाय नमः, ओम कलानिधये नमः, ओम त्रिलोचनाय नमः, ओम ज्वलन्नेत्राय नमः, ओम त्रिशिखने नमः, ओम त्रिलोकशाय नमः, ओम त्रिनेत्रपाताय नमः, ओम डिम्भाय नमः, ओम शांताय नमः, ओम शांतजनप्रियाय नमः, ओम बटुकाय नमः, ओम बटुकेशाय नमः, ओम खट्वांगधारकाय नमः, ओम भूताध्यक्षाय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम भिक्षुकाय नमः, ओम परिचारकाय नमः, ओम धूर्ताय नमः, ओम दिगंबराय नमः, ओम शूराय नमः, ओम हरिणे नमः, ओम पाण्डुलोचनाय नमः, ओम प्रशांताय नमः, ओम शांतिदाय नमः, ओम सिद्धाय नमः, ओम शंकर प्रिय बांधवाय नमः, ओम अष्टमूर्तये नमः, ओम निशीथाय नमः। यहाँ इसको ठीक करके पढ़ेंगे। ओम निधीशाय नमः, ओम ज्ञानचक्षुये नमः, ओम तपोमदाय नमः, ओम अष्टधाराय नमः, ओम षडाधाराय नमः, ओम सर्पयुक्ताय नमः, ओम शिखिसखाय नमः, ओम भूधराय नमः, ओम भूधराधीशाय नमः, ओम भूपतये नमः, ओम भूधरात्मज्ञाय नमः, ओम कंकालधारिणे नमः, ओम मुंडिन नमः, ओम नागयज्ञोपवीतवते नमः, ओम जृंभुणाय नमः, ओम मोहनाय नमः, ओम स्तंभिने नमः, ओम मरणाय नमः, ओम क्षोभणाय नमः, ओम शुद्धनीलांजनप्रख्याय नमः, ओम दैत्यघ्ने नमः, ओम मुंडभूषिताय नमः, ओम बलिभुजे नमः, ओम बालिभुङ्गनाथाय नमः, ओम बालाय नमः, ओम बालपराक्रमाय नमः, ओम सर्वापत्तारणाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुष्टभूतनिषेविताय नमः, ओम कामिने नमः, ओम कलानिधये नमः, ओम कांताय नमः, ओम कामिनी वशकृद्दशिने नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम वैद्याय नमः,
ओम प्रभवे नमः। ओम नमः विष्णवे नमः। तो ये 108 नाम आप अपनी प्रतिदिन की पूजा में सम्मिलित कर लें और इसे कल से कर लें तो बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि कल यानी 5 दिसंबर कालाष्टमी, भैरवाष्टमी, काल भैरवाष्टमी का पवित्र अवसर है। इस अवसर पर भगवान भैरव की किसी भी साधना, किसी भी पूजा, किसी भी उपासना, किसी भी स्तोत्र, मंत्र, नाम आदि का पाठ प्रारंभ कर देंगे तो निश्चित ही भगवान भैरव की कृपा आप पर बनी रहेगी। और जिस पर भगवान भैरव की कृपा हो जाती है उसके समस्त प्रकार के भय, समस्त प्रकार की बाधाएं, समस्त प्रकार के दुख, दोष नष्ट होने लगते हैं, पाप नष्ट होने लगते हैं और अपने भीतर वो एक विचित्र प्रकार की ऊर्जा का अनुभव करने लगता है। सांसारिक जीवन में भी उसको सुख प्राप्त होने लगता है और पारलौकिक जीवन तो मोक्ष की ओर ले ही जाएगा। कहने का अर्थ ये कि कल का विचित्र अवसर, दुर्लभ अवसर, पवित्र अवसर जो वर्ष में मात्र एक बार आता है, इसको चूकना नहीं है। और इस दिन भगवान भैरवनाथ की कृपा प्राप्ति के लिए किसी न किसी उनके नाम का, मंत्र का, स्तोत्र का, अष्टक का, सहस्त्रनाम का, शतनाम का, जो भी आपको ज्ञात हो पाठ प्रारंभ कर देना है। और कुछ संभव न हो सके तो भगवान भैरव के नाम का ही जाप करना प्रारंभ कर दें। जो व्यक्ति भगवान शिव से जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में, उन पर भैरव की कृपा शीघ्र होती है। जो शक्ति से जुड़े हुए हैं उन पर भैरवनाथ की कृपा शीघ्र होती है। जो हनुमान जी से जुड़े हुए हैं उन पर भैरवनाथ की कृपा शीघ्र होती है। बाकी भैरवनाथ की कृपा सभी पर होती है जो भी उनके नाम का जाप करते हैं, क्योंकि यहाँ भाव की प्रमुखता है। यहाँ इसकी प्रमुखता नहीं कि आपका इष्ट देव या देवी कौन है। यदि आप आर्त भाव से भैरवनाथ की आराधना प्रारंभ कर देंगे, आराधना का अर्थ यह नहीं कि किसी भी प्रकार का कर्म कांड आपको करना है। कर्म कांड भी हालांकि भैरव साधना में बहुत प्रकार के हैं, जो धीरे धीरे हम आपके समक्ष भैरव रहस्य की जो श्रृंखला है उसमें प्रस्तुत कर देंगे। परंतु यहाँ भाव का महत्व है। यदि आप भैरव नाम का भी उच्चारण कालाष्टमी के दिन से प्रारंभ कर दें, जो कि कल है, यानी कि 5 दिसंबर 2023, कालाष्टमी कहते हैं इसको, काल भैरवाष्टमी या सिर्फ भैरवाष्टमी भी कहते हैं। भैरव जी का प्राकट्य दिवस है ये, और भैरव जी के इस प्राकट्य दिवस के अवसर पर भैरव जी की उपासना प्रारंभ कर देने से उचित काम, उपयोगी काम, पावन काम दूसरा नहीं हो सकता। आप किसी भी देवी देवता की आराधना करते हो, यदि इन 108 नामों को, इस नामाष्टक को अपनी उपासना में, अपनी पूजा में सम्मिलित कर लें तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपका प्रत्येक प्रकार का स्तर बढ़ता जा रहा है। मानसिक हो, भावनात्मक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, आध्यात्मिक हो, यानी कोई भी लेवल जिसमें हम जीते हैं वो हमारा उन्नत होता जा रहा है, क्योंकि हमारी ऊर्जाओं में वृद्धि होती है। भैरव क्या है? भैरव किसी लोक विशेष में रहने वाले देवता को कहा गया, लेकिन यही भैरव शरीर के भीतर भी निवास करते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसमें आपको बताया गया है कि किस प्रकार से, हमारे ग्रंथों में बताया गया कि सारे तीर्थ तो हमारे भीतर ही हैं, सारे देवी देवता तो हमारे भीतर ही हैं, सारे तत्व तो हमारे भीतर ही हैं, सारी ऊर्जाएं तो हमारे भीतर ही हैं। स्क्रॉल करिए और देखिए, बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं किस प्रकार से सारी ऊर्जाएं हमारे अंदर हैं, सारे तीर्थ, सारे देवी देवता, सारी शक्तियाँ। बस आवश्यकता इस बात की होती है कि हम उनको कैसे पहचानें, हम उनको कैसे जानें, हम उनको कैसे प्रकट करें, हम उनके प्रति कैसे अवेयर हों। मान लीजिए सूर्य उदित हो गए, मॉर्निंग हो गई, लेकिन मैं रजाई ओढ़े हुए लेटा हूँ, तो मेरे लिए सूर्य उदित नहीं हुआ, क्योंकि मैं अवेयर ही नहीं हूँ इसके प्रति कि मैं बाहर निकलूँ और सूर्य देव के दर्शन करूँ।
मैं रजाई के भीतर अंधेरे में लेटा हुआ हूँ, यानी कि मुझे कोई रुचि नहीं, कोई इच्छा नहीं, मेरा कोई भाव नहीं कि मैं सूर्यदेव के दर्शन करूं, तो मैं उस अंधकार में ही प्रसन्न रहूंगा। तो जैसे मेरे भाव होंगे वैसा ही मुझे फल प्राप्त होगा। यदि मैं अपने भीतर छुपे हुए देवी देवताओं या शक्तियों से परिचित होना चाहूँगा, तब उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा मुझे प्राप्त होने लगेगी। लेकिन यदि मैं इससे अनअवेयर रहूँगा, यदि मैं यह सोच करके चलूँगा कि मैं तो एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहता हूँ, खाना पीना और एंजॉय करना, ये जो मेरे आसपास हो रहा है यही मुझे करना है, तो कोई बात नहीं, मैं इसी लाइफ को जीता रहूँगा। यानी जिस ओर मेरा भाव होगा वैसा ही मेरा जीवन हो जाएगा। ये भाव रखते हुए ही हम अध्यात्म से जुड़े रहते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये जीवन मात्र भोजन करना, सोना और एंजॉय करना ही नहीं है। भर्तृहरि जी ने कहा, येषाम न विद्याम न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा। यानी ऐसे मनुष्य जिनमें न विद्या है, न ज्ञान है, न तप है, न ज्ञान है, न शील है, वो कैसे मनुष्य बताए गए हैं? मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में पशुओं की तरह वो इस पृथ्वी पर चरते रहते हैं। भुवि भार भूता, इस पृथ्वी पर भार रूप बने हुए। तो मैं अगर मात्र भोजन करता हूँ, मात्र निद्रा लेता हूँ और मात्र एंजॉय करता रहता हूँ, तो प्राण ऊर्जा के प्रति अनअवेयर रहता हूँ, अपनी शक्तियों के प्रति अनअवेयर रहता हूँ, अपने निर्माता के प्रति अनअवेयर रहता हूँ, तो इसमें दोष मेरा ही है और इसका फल भी मैं ही भोगूंगा। कहने का अर्थ ये कि भैरवनाथ भी शरीर के भीतर ही वास करते हैं, बस उनको जानने की आवश्यकता है। भैरव जी शिव के ही एक रूप हैं। इसके बारे में बहुत सारी अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग आख्यान हैं, वो सब आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज भैरव रहस्य का प्रारंभ कर दिया है। काल भैरवाष्टमी, कालाष्टमी के शुभ अवसर पर तो एक बार पुनः आपको बधाई देंगे भैरवाष्टमी की, जो कि है 5 दिसंबर, और आपसे ये अनुरोध करते हैं कि इस दिन अपने भीतर की शक्तियों को पहचानते हुए उनको निरंतर और अधिक जागृत करते जाइए। जो भी लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं वही इस चैनल को फॉलो करते हैं, वही इसके सब्सक्राइबर हैं। तो ये तो निश्चित ही है कि आप बहुत सारी ऐसी साधनाएं करते होंगे जो हमें भी नहीं पता। आप बहुत सारे ऐसे अनुभव प्राप्त कर चुके होंगे जो हमें भी नहीं पता। आपको बहुत सारे ऐसे गुप्त मंत्रों का ज्ञान होगा जो हमें भी नहीं पता, परंतु वो आपको पता है। और आपको यदि पता है तो निश्चित रूप से आप उसका लाभ भी उठा रहे हैं। तो इस लाभ को बढ़ाते जाइए, अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाते जाइए। ये जीवन ऊर्जाओं का खेल है। ऊर्जा है तो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। ऊर्जा समाप्त हुई, हम निष्प्राण। तो ये शरीर पंचतत्वों में ही बैक हो जाता है। उस बैक होने से पहले ही यदि हम अपनी ऊर्जाओं को जान लें, तब हमारा जीवन सार्थक होता है। ऐसी ही एक ऊर्जा है भैरव ऊर्जा। भैरव ऊर्जा किस प्रकार से हमारे अंदर प्रबल होती जाएगी, किस प्रकार से हमारे जीवन को आनंदित करती जाएगी, ये इस पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से इस भैरव ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। भैरव ध्यान क्या है, भैरव शतनाम क्या हैं, भैरव सहस्त्रनाम क्या हैं, काल भैरवाष्टक क्या है, भैरव जी की उत्पत्ति का रहस्य क्या है, भैरव जी किन किन मंत्रों से प्रसन्न होते हैं, ये सारी बातें हम भैरव रहस्य में एक एक करके आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। पर पहले हमें कमेंट करके ये बताइए कि आप भैरव रहस्य श्रृंखला से पूरी तरह परिचित होना चाहते हैं अथवा नहीं। तो काल भैरवाष्टमी के इस शुभ अवसर पर इन 108 नामों का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। निश्चित मानिए 40 दिनों के भीतर ही आपको अपने मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, आर्थिक, आध्यात्मिक हर प्रकार के स्तर में एक नई ऊर्जा, एक नए विश्वास, एक नए जीवन का अनुभव होना निश्चित है।
तो ये सारे प्रयोग करके देखिए, क्योंकि सब किए का कर्तव्य है। ज्ञान इस दुनिया में बहुत सारा है, प्रवचन इस दुनिया में टनों हैं, अरबों खरबों शब्द प्रवचन के रूप में कहे जा चुके हैं, लेकिन जब तक वो व्यवहार में ना आएंगे हम उनकी सार्थकता न जान पाएंगे। तो व्यवहार में ले लीजिए उन समस्त संभाव्य शब्दों को जो आप सोचते हैं आपका जीवन बदल सकते हैं। आज का अंक यहीं तक, थोड़ा कहा बहुत समझिए। कल पुनः उपस्थित हो जाएंगे कोई नया विषय लेकर के। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।